कमजोर होता है उसके ऊपर डर हावी हो जाता है और वो डर उसे भगा देता है वहां से। और जो वीर होता है वो डर को साइड में रख के चला जाता है। डर तो राजा को भी लग रहा है लेकिन राजा तो वीर है, डर को साइड में रख के राजा और उस लाश तक पहुंच गया। उस पेड़ बताते हैं वहां लाशें ही लाशें थी, टंगी हुई थी। और राजा एक पेड़ पे लाश जो टंगी हुई है ऊपर चढ़ा और उस लाश को नीचे उतारा। नीचे उतारते ही वो लाश हंसने लगी। राजा नीचे आया और पूछा क्या बात है भाई, हंस रहे हो क्या? इतना कहती वो लाश वापस टक गई। राजा फिर ऊपर चढ़ा, फिर उतारा और उसे अपने कंधे पे डाल दिया। वो था बेताल, बेताल पक्षी बेताल। तो बेताल ने कहा कि देख राजन, अगर तू बोल गया, तूने कब्जा कर लिया, फिर मेरे को डाल लिया है कंधों के ऊपर और मुझे तू उस योगी के पास ले जा रहा है, बड़ा धूर्त योगी है वो, तू मुझे ले चल, लेकिन एक नियम है, बोलेगा नहीं। अगर तू बोल गया तो मैं वापस जाके वहीं टंग जाऊंगा। राजा ने उसे अपने कंधे पे ले लिया और राजा चल पड़ा। अंधेरी रात, अब अंधेरी रात हो तो थोड़ी गुपचुप हो जाए। अब वो बेताल पक्षी सी ये कहता है कि यार बहुत लंबा सफर है और कुछ कहानी सुनाता हूं मैं तुम्हें। वो कहानियां चलती है सारी रात, 25 कहानियां। राजा को कहानी, अब राजा बोल नहीं सकता, ना हूं कर सकता है, ना हां कर सकता है, ना हां को बोल सकता है, ना बोल सकता है, क्योंकि बोलते ही वो मुर्दा जाके वापस टंग जाएगा उसके अंदर बेताल। तो कहानी सुनाता है कि सुनो राजन, मालती नाम की एक बड़ी ही सुंदर कन्या थी। आसपास उसकी चर्चाएं थी, बहुत सुंदर कन्या थी। उसका एक भाई था, एक पिता और एक मां। उसका पिता एक दिन कहीं रिश्तेदारी में गया हुआ था, वहां एक लड़का उसे पसंद आ गया और उसने मालती का विवाह जो है वो उसके साथ तय कर दिया। और उसका भाई भी उस दिन गुरु के पास पढ़ने के लिए गया था और वहां गुरु ने यह कहा कि देख, ये तेरा मित्र है और तेरी बहन मालती बहुत सुंदर है, तू इसके साथ विवाह कर दे। उसने कहा कि मुझे कोई ऐतराज नहीं है, मैं अपनी बहन का विवाह इसके साथ तय कर दूं। और उसी समय तीनों घटनाएं बराबर चल रही है। यानी वो कौन बता रहा है? बेताल बता रहा है और विक्रमादित्य वो सुन रहा है, कोई मतलब नहीं है उसको, ना हाँ बोल रहा है ना बोल रहा है, बस सुन रहा है। और उसी दिन और घर पे एक व्यक्ति आया जो उसकी मां घर के ऊपर घर थी और वो व्यक्ति बड़ा ही सुंदर था, सुशील था, योग्य था और उस मां ने विवाह कर दिया उसके साथ। यानी मालती का विवाह 3 जगह तय हो गया। मालती सुंदर थी, तीनों के तीनों ही मालती से प्रेम करने लग गई। अब घर आते ही तीनों लड़े। बाप तो कहे कि मेरा अधिकार है भाई, मैं विवाह तय कर दिया। मां कह रही अच्छा हमारी कौन चलेगे, मैं भी कर दियो। बिना भाई क्या बोल, मैंने जहां किया वहीं होगा। मालती भी दुविधा के अंदर, और संयोग ऐसा बैठा कि मालती को सांप ने डस लिया और मालती की हो गई मृत्यु। वो तीनों जिनके विवाह तय हुए वो भी वही है, तीनों के तीनों। मालती को शमशान भूमि में ले जाया गया और उसे दाग संस्कार कर दिया। तीनों भी दाग संस्कार